अगली खबर का फिलहाल रुख कर लेते हैं। मुकेश चंद्राकर हत्याकांड को लेकर जानकारी सामने आई है। इस हत्याकांड में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई, ये बात आप जानते हैं। मुकेश चंद्राकर के शरीर के टुकड़े कर उनको मारा गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने बड़ा खुलासा किया है। जो पीएम रिपोर्ट सामने आई है उसी से ये तस्वीर साफ हो रही है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उन्होंने अपने जिन डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया मुकेश का, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने 12 साल के करियर में ऐसा केस नहीं देखा, इतनी बर्बरता के साथ किसी की हत्या की हो। मुकेश चंद्राकर हत्याकांड को लेकर डॉक्टर की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। 2 से ज्यादा रही होगी आरोपियों की संख्या। जिस तरीके से हत्या की गई है मुकेश चंद्राकर की, पोस्टमार्टम के आधार पर डॉक्टर की तरफ से यह बात कही गई है कि जो आरोपी हैं उनकी संख्या 2 से ज्यादा रही होगी, क्योंकि शरीर पर कई तरीके की चोटों की बात कही जा रही है, गर्दन की हड्डी तोड़ देने की बात कही जा रही है, पसलियां तोड़ देने की बात कही जा रही है। और ये तमाम बातें जो हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आ रही हैं। और जिस बर्बरता के साथ हत्या के बाद शव को सेप्टिक टैंक में चिनवा दिया गया, आप खुद समझ सकते हैं कि क्या दरिंदगी मुकेश के साथ की गई होगी। और इस बीच ये बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर फर्जी तो निभा रहा था अपना, और क्या कर रहा था ये पत्रकार, और इसकी हत्या कर दी गई। इसी हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर ये, इस हत्याकांड का जो आरोपी है उसको हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी ने मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, सुरेश चंद्राकर इसका नाम है, इसे गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के लिए 200 से ज्यादा सीसीटीवी की जांच हुई। गिरफ्तारी से पहले 300 से ज्यादा कॉल डिटेल्स भी खंगाली गई और आखिरकार इस दरिंदे तक पहुंची है एसआईटी। मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार किया गया है। हैदराबाद से गिरफ्तारी हुई है। एक पत्रकार की निर्मम हत्या, इसकी कारगुजारियों की पोल खोलने का काम मुकेश चंद्राकर ने किया था। अपना फर्ज निभा रहा था मुकेश चंद्राकर, और बर्बरता के साथ मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई, जिसके बाद बेहद आक्रोश हर तरफ देखने के लिए मिल रहा है। तो ये वो मुख्य आरोपी है जिसे अब हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। और इस तक पहुंचने के लिए खासी मशक्कत एसआईटी को करनी पड़ी। 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है, उनको खंगाला गया है। इतना ही नहीं, 300 से ज्यादा कॉल डिटेल्स जो हैं वो खंगाली गई हैं, और तब कहीं जाकर पुलिस की टीम इस तक पहुंची है। और देखिए, वो जिस बर्बरता का मैं जिक्र कर रही थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, किस तरीके से वो तस्वीर साफ हो रही है कि लिवर के 4 टुकड़े, जिगर के 4 टुकड़े कर दिए, सिर पर 15 फ्रैक्चर आए हैं, दिल जो है वो फट गया था, फटा हुआ दिल सुना है कभी आपने? इसीलिए तो डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम किया वो डॉक्टर ये कहने के लिए मजबूर हो गया कि अपने करियर में उस डॉक्टर ने कभी ऐसी बर्बरता नहीं देखी। 5 पसलियां टूटी हुई, गर्दन तोड़ दी, टूटी हुई गर्दन मिली है। किस बर्बरता से, कितनी तकलीफ देकर, कैसे मारा होगा एक पत्रकार को जो सिर्फ क्या कर रहा था, अपना फर्ज निभा रहा था, अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था। उसे ऐसी दर्दनाक मौत दी इन दरिंदों ने। लिवर के 4 टुकड़े, सिर पर 15 फ्रैक्चर, दिल फट गया, पसलियां टूट गईं, गर्दन तोड़ दी। एसआईटी टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है। तो बीजापुर पत्रकार हत्याकांड में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि मुकेश को बेहद तड़पा कर मारा गया। और आइए सीधे अब आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंबुज पांडे इस वक्त मौजूद हैं, और जरा जानते हैं अंबुज से, आखिरकार ये मुख्य आरोपी जिसको मास्टरमाइंड कहा जा रहा था, उसको धर दबोचने में कामयाबी मिली है? कितना सुलझ पाया अब तक ये मामला? अंबुज। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये बड़ी कामयाबी है। जिस तरीके से ये जो मुख्य आरोपी है सुरेश चंद्राकर, और ये हैदराबाद से गिरफ्तार हुआ है, बीजापुर ले जाया जा चुका है एसआईटी की तरफ इसको। और जिस तरीके से इस पूरे मामले में पुलिस ने भी एसआईटी गठित करके और पूरे मामले में जितनी तेजी दिखाई, दिल्ली से भी गिरफ्तारियां हुई और जगह जगह से भी, तो ये और मुख्य आरोपी जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया था, उसकी गिरफ्तारी में भी ये कामयाबी मिली है। तो ये कहना चाहिए कि
अब ये तेजी दिखाई है और अब इससे एक उम्मीद जगी है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में इंसाफ मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके की जानकारियां सामने आ रही हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के माध्यम से कि कितनी बर्बरता बरती गई थी हत्या में, और इसको लेकर के भी अब बहुत आक्रोश है लोगों में, परिजनों में, पत्रकार बिरादरी में। तो कुल मिलाकर के बहुत ही ये एक बड़ी सफलता कहना चाहिए कि ये मिली है। और ये बता पाएंगे आप अम्बुज की किस तरीके से ये पूरा मामला खुला था, क्योंकि लापता नए साल में मुकेश चंद्राकर जो पत्रकार हैं वो हो गए थे और उसके बाद हत्या के बाद तो शव को चिनवा दिया गया था सेप्टिक टैंक में। किस तरीके से ये भेद खुला, कैसे वो सेप्टिक टैंक जो चिनवा दिया गया था उसको तोड़वाया गया और वहां से शव की बरामदगी हुई? अम्बुज जी देखिए, जिस तरीके से 31 तारीख की शाम को जो मुकेश चंद्राकर हैं वो अपने घर से निकले थे और उसके कुछ देर बाद उनका फोन बंद हो गया, और जब वो बहुत देर तक घर नहीं पहुंचे तब घर वालों को चिंता हुई। अगले दिन उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई और जब जांच में पाया गया कि उनका जो फोन के लास्ट लोकेशन है वो इस सुरेश चंद्राकर के घर के पास ही है। सुरेश चंद्राकर का एक कंपाउंड था जहां पर वो उसके मजदूर रहते थे, उसके पास है। पुलिस ने जब छानबीन की तो वहां पर सेफ्टी टैंक का जो गड्ढा था उसमें दिखाई दिया कि नई तरीके से काम हुआ है। उसमें सीमेंट जो है देखने को मिली कि गीला वहां पे स्ट्रक्चर है, नया काम देखने को मिला। इससे तक्की सुई इस बात की तरफ गई और जब खोजबीन की गई, जब उस सेफ्टी टैंक को खोला गया तब बहुत ये हृदय विदारक तस्वीर सामने आई। और जिस तरीके से मुकेश चंद्राकर की लाश वहां से बरामद हुई, उसके बाद से इस पूरे मामले में रोष बढ़ता गया। मुख्यमंत्री ने भी इस मामले में दुख व्यक्त किया, निर्देश दिए शासन प्रशासन को, पुलिस को कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। पुलिस ने SIT गठित की। अब जो है इस मामले में 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर के तहत। तो अब ये जो कहना चाहिए कि अब इसके बाद अब इस मामले की कार्रवाई आगे बढ़ेगी और अब ये उम्मीद जताई जा सकती है कि मुकेश चंद्राकर को इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल सख्त से सख्त सजा इन आरोपियों को दी जाए और वो भी जल्द से जल्द, तभी इंसाफ मिल पाएगा इस पत्रकार को जो क्या कर रहा था, सिर्फ अपना फर्ज ही तो निभा रहा था और उसी के लिए इतनी बर्बरता के साथ दरिंदों ने इसे मौत के घाट उतार डाला।